अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। तो पहले हमें क्या बनाना है, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बन गया, और इसके बाद मुख्य अक्ष बनाना है। यहाँ पे क्या रहेगा, ध्रुव, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस रहेगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो वस्तु को हमें कहाँ पे रखना है, अनंत पे रखना है। जब अनंत पे रखा जाता है किसी वस्तु का, तो वहां से अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर चलती हैं। किस समांतर हम किरण ले जाते हैं, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाते हैं, तो फोकस होकर जाएगा। तो यहाँ पे लेके चलेंगे फोकस से। पहले किरण कहाँ से चली, समांतर जाएगा, तो वो फोकस से जाएगा। एक किरण हम नीचे से ले रहे हैं, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फिर से कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगे। तो पहला हो गया, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। पहले स्थिति बताना है, इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर। इसके बाद क्या करना है, इसकी प्रकृति बताना है, इसे वास्तविक, और ये क्या होता है, उल्टा भी होता है, वास्तविक उल्टा। आकार जब हमें बताना रहेगा तो आकार क्या है, बता देना है कि ये क्या होता है, बिंदु आकार का। ये पहला कंडीशन। अब वस्तु को हमें अनंत से थोड़ा सा पास में लाना है। कहां पे पास में लाना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे रखा हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब वस्तु को अनंत से इसी के यहाँ पे रख देना है, हमें ऐसे रख लेना। यहाँ पे वस्तु ए और बी, एक वस्तु हो गया। अब यहाँ पे एक समांतर चलने वाली, इससे एक समांतर किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गए। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस होकर जाएगा। तो यहाँ पे चला गया। और दूसरी किरण को हमें कहाँ से ले जाना होता है, फोकस से ले जाना होता है। दूसरी किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे, ये फोकस से लेकर जाएंगे। जब फोकस से लेकर जाते हैं तो ये टकरा, जब दर्पण से परावर्तन होता है तो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ पे, ये मुख्य अक्ष से गए, समांतर हो गई, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये बिंदु हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ए डैश, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ पे बी डैश। तो यही क्या है, इसको सही से बना लेना है। अब इसका पहले स्थिति बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है, हाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसका आकार बताना है, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा। ये जितना वस्तु रहेगा उसके तुलना में कम ही रहेगा। अगर जितना ज्यादा दूर ले जाएंगे, वक्रता केंद्र जितना ज्यादा दूर ले जाएंगे, उतना ही वस्तु का आकार छोटा होता जाएगा। क्या रहेगा, वस्तु से छोटा। इसका प्रकृति कैसा है, देख के बता दो सब लोग। क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, तो क्या बताएंगे, उल्टा। और क्या चीज है, दो किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक। वस्तु को थोड़ा सा और पास में लाते हैं। वस्तु को पहले अनंत पे रखे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया गया है, और फिर थोड़ा सा पास में लेकर आएंगे तो वक्रता केंद्र के ऊपर रख दे रहे हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुव, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र के ऊपर ही रखना है। जब वक्रता केंद्र के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से ए बी, एक वस्तु रखा है, ए बिंदु से एक समांतर किरण ले जाएंगे, वो दर्पण परावर्तन पश्चात कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। दूसरी किरण को कहाँ से ले जाना होता है हमें, ये फोकस से ले जाना पड़ता है। ये जब हम इसको फोकस से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा। अब दर्पण से परावर्तन पश्चात ये क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इसको मुख्य अक्ष के समांतर। स्केल से बनाना ना तो ये पूरा सही से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो गया। पहले यहाँ पे गया दर्पण परावर्तन पश्चात। अब इसका अब हमें देखना है स्थिति कहाँ पे बन रहा है। इसको मिटा के इसको सही करते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, वक्रता केंद्र के। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही। आकार कैसा है,
वस्तु के बराबर आकार का, जितना वस्तु रहेगा उतना ही, अगर इसको हम डायग्राम को थोड़ा सही से बनाएंगे तो ये बराबर ही दिखेगा, वस्तु के बराबर आकार का। और इसका प्रकृति बताना, इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरणें कट कर रही है एक दूसरे से, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा। ये तीन कंडीशन समझ में। यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, कोई वस्तु रख दे रहे हैं, कोई वस्तु क्या रखना है, ए बी। अब क्या है, एक किरण कैसे ले जाना है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाता है, तो ये पहली किरण हो गया। दूसरी किरण को कहाँ से ले जाना होता है, फोकस से ले जाना होता है, तो यहाँ पे फोकस से लेकर चले गए। अब क्या होता है, ये फोकस से, फोकस जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें देखना यहाँ पे कट कर रही हैं, सब दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं किरणें। अब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पे क्या होता है, अनंत रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसका आकार कैसा है, वस्तु से की तुलना में, वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। वस्तु इतना छोटा सा दिख रहा है, प्रतिबिंब बढ़ते हुए जा रहा है, जैसे जैसे पास में ले जाएंगे फोकस के ये और भी बढ़ता जाएगा। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी प्रकृति देखना है, प्रकृति कैसा है, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रहेगी, यहाँ पे देख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और आकार कैसा है, वस्तु की तुलना में बड़ा है, और इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। अब वस्तु को हमें कहाँ पर रखना है, ध्यान से देखना, फोकस के ऊपर रख दे रहे हैं। ये बिंदु क्या है, ए और बी, और एक किरण समांतर जाएगा मुख्य अक्ष, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले चलना है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर जाते हैं, इसको हम फोकस से लेकर चले गए, ये फोकस से चला गया। अब क्या करना है, दूसरी किरण कहाँ से ले जाते हैं हम लोग, फोकस से, लेकिन यहाँ पे फोकस पे ही रखा तो फोकस से तो जा नहीं सकता। अब हमें तीसरी कंडीशन लगाना है। तीसरी कंडीशन क्या होता है कि वक्रता केंद्र से ले जाना है, हमें कहाँ से ले जाना है, वक्रता केंद्र से। तो अब इसमें देखो, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, एक किरण हमें कैसे ले जानी है, ऐसा ले जाना है कि जो दिखे कि कहाँ पे जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा है। ऐसे उल्टा तो ले नहीं जा सकते, हमें जिधर दर्पण आता है उसी साइड में ले जाना है। ये परावर्तन पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग पे वापस लौट आता है। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो क्या क्या होगा, ये वक्रता केंद्र से जा रहा है। तो अब इसमें हमें बताना है कि ये दोनों किरणें कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों लास्ट में अनंत पे मैच करेंगी। तो अब हमें क्या, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर। और आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। जब अनंत पे कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर अनंत पे बनता है तो वो बहुत ही बड़ा बनता है, उसे क्या बताएंगे, वस्तु से बहुत बड़ा। और इसका प्रकृति सेम वैसे ही रहेगा, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और जब कहाँ पर रखा है, फोकस और ध्रुव, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक किरण ले चलना मुख्य अक्ष समांतर, वो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, पहले यहाँ से स्केल लेना और इस तरह से मिला देना, इसी को क्या पीछे बढ़ा देना, एक हो गया। अब इसके बाद फोकस से पे तो जगह नहीं है कि दूसरे किरण हम फोकस से ले जाएं, तो हमें कहाँ से ले जाना, वक्रता केंद्र से ले जाना होगा। तो ए वाला कॉर्नर और इसको यहाँ पे स्केल लगाकर इसको पहले मिला देना, फिर इसी के समांतर ऐसे लेकर चलना है, इसी को आगे बढ़ा देना यहाँ पे, और इसको क्या करना है, इसको पीछे बढ़ाना है। तो अब हम देख रहे हैं कि दो किरणें क्या है, एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, तो कभी मैच करेगा, कभी इधर आगे जाकर कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन इधर आगे देख रहे हैं कि अगर हम इधर थोड़ा सा इस साइड में बढ़ाएं तो क्या मिल सकता है एक दूसरे से। तो इसी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे ले जाना है, पीछे साइड में।
और इसको भी इसी साइड में ले चलना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिलेगा नहीं, कैसा लग रहा है, ये मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इधर ए बी, क्या वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बना है, अभी दर्पण के आगे नहीं बना है, अभी दर्पण के क्या बना है, पीछे बन जा रहा है, दर्पण के पीछे। इसका आकार कैसा है, आकार देख के ही बता सकते हैं आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। और इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी वास्तव में नहीं मिल रहा है, ये मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, क्या हो जाएगा, आभासी हो जाता है। तो आभासी उल्टा है कि सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा बना है, देखना ध्यान से, ऊपर साइड में इसका भी तीर है और एरो है, इसका भी एरो ऊपर साइड में है, तो दोनों क्या सेम है ना। अभी इसके पहले क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा था, अभी यहाँ पे आभासी और सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा। यही 6 कंडीशन है जो सब पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जो ए वाला 6वीं कंडीशन, जब वस्तु को ध्रुव और वक्रता केंद्र कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण सामने वस्तु कहाँ पर रखना पड़ेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखना होगा।